नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं दिव्या अग्रवाल और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। जय मां विंध्यवासिनी। शनि की दृष्टि लाभ कराएगी या हानि? शनि की दृष्टि धनवान बनाएगी या दरिद्र? शनि की दृष्टि शुभ है या अशुभ? शनि जिस पर मेहरबान होते हैं उसकी किस्मत खुल जाती है, लेकिन जिस पर शनि की नजर टेढ़ी हो जाए उसका जीवन दुखों से भी भर जाता है। आप पर शनि की दृष्टि कैसी है, इसका राज छिपा है आपकी ही कुंडली में। इसलिए आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी शनि की दृष्टि के इस रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तो आपकी कुंडली में बैठे शनि आपके लिए शुभ है या अशुभ? साथ ही अशुभ शनि के प्रकोप से बचने के लिए हमें कौन से खास उपाय करने चाहिए, ये सब जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और ध्यान से देखते रहिए आज का कालचक्र। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2415। जब भी शनि की बात होती है यही कहा जाता है कि शनि की टेढ़ी नजर से संभल कर रहें, और आज कालचक्र में हम शनि की दृष्टि पर ही बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले पंडित जी से जान लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में बैठे शनि सूर्य को देख रहे हैं तो उस व्यक्ति का जीवन कैसा बीतेगा। पंडित जी बताइए। अर्केण मंदः एक सूत्र है, अर्केण मंदः। सूर्य को कहते हैं अर्केण मंदः। मंद माने शनि। कुंडली में शनि की सूर्य पर दृष्टि हो तो दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आती हैं, आत्मविश्वास कमजोर होता है और पिता का जीवन चुनौतियों से भर जाता है। पिता पुत्र के बीच प्रायः मनमुटाव रहता है। जीवन में हर सुख मिलने पर भी संतोष नहीं रहता है। सिर में चोट लगने की संभावना ज्यादा रहती है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में शनि पर दृष्टि सूर्य की हो या सूर्य पर हो, उनको जल में काले तिल मिलाकर के सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। गायत्री मंत्र का जप और हवन करना चाहिए। तांबे के बर्तन में गुड़ या गेहूं भरकर दान करना चाहिए। शुभ कार्य मीठा खाकर ही करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको बताऊं कि ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की दृष्टि निश्चित की गई है। पादैक दृष्टि दशमई तृतीये, द्विपाद दृष्टि नव पंचमे च, त्रिपाद दृष्टि चतुरस्तके च, संपूर्ण दृष्टि समसप्तके च। कहने का मतलब 15 कला से ग्रह जहां स्थित होता है वहां से तृतीय और दशम भाव को देखता है। कितने से देखता है? 15 कला से। 60 कला का जो है एक ग्रहमान होता है। द्विपाद दृष्टि नव पंचमे च, 30 कला से नवम और पंचम भाव को देखता है। त्रिपाद दृष्टि चतुरष्टके च, और त्रिपाद अर्थात 45 कला से चौथे और 8वें स्थान को देखता है। संपूर्ण दृष्टि समसप्तके च, और संपूर्ण दृष्टि उसकी 7वें भाव पर होती है जहां वो बैठता है। अब इसमें कुछ और बातें हैं, जैसे मंगल चौथे और 8वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से 60 कला से देखता है। शनि तीसरे और 10वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है। बृहस्पति 5वें और 9वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है। बाकी 7वीं दृष्टि तो सबकी पूर्ण दृष्टि हाई है। अब इसमें दृष्टि विचार में आती है बात। वैसे तो महर्षि पाराशर कहते हैं शनि दुख प्रदगेवो राहुर ऐश्वर्यदायक। शनि को एक दुखदाता के रूप में ज्योतिष शास्त्र में अध्ययन किया जाता है। शनि माने जो व्यवधान पैदा करे, लेकिन लग्न चंद्रिका कहती है अर्थी भोगी धनी नेता जायते मंडलाधिप, नृपतिश्च चक्रवर्तिश्च रव्यादय उच्च ग्रह। अगर शनि उच्च का हो तो ऐसा व्यक्ति चक्रवर्ती राजा होता है, निश्चित रूप से चक्रवर्ती राजा होता है, जिसका शनि उच्चांशक में या उच्च राशि में अपने हो। इंदिरा जी की कुंडली में शनि चतुर्थ भाव में तुला राशि का उच्च का और उच्चांशक में था। काफी दिनों तक उनका शासन रहा
और काफ़ी उन्हें नेम फेम भी मिला था। तो शनि की अगर उच्चस्थ स्थिति होगी तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति बड़े पदों तक पहुंचता है। लेकिन दूसरा फार्मूला है कि स्थान हानि करो जियो, स्थान वृद्धि करो शनि। शनि जिस स्थान पर बैठता है उस स्थान की वृद्धि करता है, और जिस भाव पर उसकी तीसरी, 10वीं या 7वीं दृष्टि होती है उस भाव को नष्ट भी करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मेरा जो 50 साल का अनुभव है वो ये कहता है, मैंने बहुत लोगों को देखा है 7.5 में, ढैया में, महादशा में, अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में। प्रायः भुगतते वो लोग हैं जो लोग अन्यायपूर्ण और अनीतिपूर्ण जीवन जी रहे होते हैं। तब 7.5 ढैया और महादशा आने पर उनकी बर्बादी की कहानी शुरू हो जाती है। और बर्बादी भी ऐसी होती है कि दुर्गति शब्द छोटा पड़ जाता है उनके दुर्गति के आगे। लेकिन अगर आप सात्विक जीवन जी रहे हैं, भगवान के आश्रय में जीवन जी रहे हैं, न्यायपूर्वक जीवन जी रहे हैं, न्यायपूर्वक आजीविका कर रहे हैं और किसी का अहित नहीं कर रहे हैं, तो आप मान लीजिए चाहे 7.5 हो, चाहे ढैया हो, चाहे महादशा हो, चाहे अंतरदशा हो, यदि आप भगवान हनुमान के सानिध्य में थोड़ा सा भी मन लगा रहे हैं, भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, राम दरबार की पूजा कर रहे हैं, भगवान कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, भगवती दुर्गा की, जगदम्बा की आराधना कर रहे हैं, तो शनिदेव कुछ न बिगाड़ते हैं। बेकार का हवा खड़ा करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर आप कुमार्ग पर हैं, अगर आप दूसरों को चीट कर रहे हैं, अगर आप दूसरों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, अगर आप दूसरों को बेवकूफ बना रहे हैं, अगर आप सरकार के साथ भी छल कर रहे हैं, तो आप विश्वास करिए शनि देव के पदार्पण करते ही सारी विपत्तियां आपके ऊपर ऐसे टूट पड़ेंगी जैसे बादल फट जाए। इसलिए अपने कर्मों पर आज ही ध्यान देना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। और जानते हैं, कोई काम आप अच्छा कर रहे हैं या बुरा, इसका संकेत आपके अंदर ही आपका मन देता है। अच्छा काम करने के पहले या बुरा काम करने के पहले एक झीनी सी आवाज आती है अंदर से, मत करो, गलत है, कर लो, अच्छा है। आदमी इस आवाज को दबा करके और गलत काम कर जाता है। अगर अंदर की पुकार को सुन ले तो कभी गलत रास्ते पर जाएगा ही नहीं। और बाद में क्या कहता है, अरे यार मन कह रहा था कि काम ना करो, लेकिन क्या बताएं कर लिया। अरे ऐसे नहीं, ये अंदर की आवाज प्रभु की आवाज है, इसको सुनो, इसको मानो। गलत काम आप करने चलेंगे, यहां से आवाज आएगी कि आप गलत जा रहे हो। सही काम करने चलोगे, यहां से उत्साह बनेगा कि आप सही कर रहे हो। अब आजकल जो मैं देख रहा हूं, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर निंदा नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या कहूं, हकीकत है तो बोलना ही पड़ रहा है, इसके लिए प्रभु क्षमा करें। आजकल शनि का हौवा बन गया है समाज में। अरे इस देश में राजा विक्रमादित्य रहे, इस देश में राजा हरिश्चंद्र रहे, इस देश में राजा भोज रहे, एक से एक दानी और एक से एक महात्मा। यहां तक कि महारानी होलकर का इतना नाम है कि उन्होंने सोमनाथ में शिवलिंग बनवाया है। उनका नाम मैंने कृष्णेश्वर महादेव में पढ़ा है। उन्होंने काशी में शिवलिंग की स्थापना की है। क्या वो शनि मंदिर 150 नहीं बनवा सकती थी? लेकिन एक भी नहीं बनवाया। अब शनि मंदिर का प्रचलन पिछले 10 साल में हुआ है। हर मंदिर के सामने एक प्रतिमा शनिदेव की लगा दी गई है, और आदमी इतना ढीठ है कि शनिदेव के सामने जाकर के खड़ा होकर के पूजा कर रहा है। शनिदेव की दृष्टि से गणेश जी का सर कट के उड़ गया था, और आज का इंसान अपने आप को गणेश से भी ऊपर मान करके और शनिदेव के आंखों में आंख मिलाकर जाकर पूजा कर रहा है। जबकि शनि का सबसे, अभी भी भारत में अगर कोई सबसे प्रामाणिक स्थान माना जाता है तो शनि सिंगणापुर माना जाता है, महाराष्ट्र में है, जो नासिक से लगभग 80-85 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां 2 पत्थर की शिलाएं खड़ी हैं आपस में, और उन्हीं शिलाओं पर जाकर के तेल लोग चढ़ाते हैं। उसमें आंख ओख नहीं बनी है, मूछ नहीं बनी है, मुंह नहीं बना है, नाक नहीं बनी है, पत्थर की केवल शिलाएं हैं।
और इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो जगह सबसे अच्छी है कि वहां किसी घर में चौखट या दरवाजा नहीं होता। सिंगड़ापुर आप नाम नोट कर लीजिए, हमारी बातों पर यकीन न हो तो एक बार जाइए और वहां देखिए, किसी दुकान में, किसी बैंक में, किसी मेडिकल स्टोर में, किसी किराना की दुकान में आप चौखट और दरवाजा नहीं पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा एक कपड़े का पर्दा आप पा सकते हैं। वहां चौखट और दरवाजा होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? वहां चोरी का डर नहीं है। और वहां अगर किसी ने चोरी कर लिया तो 3 किलोमीटर के अंदर ही अंधा बन करके घूमने लगेगा। ये मान्यता 100% सही है, मैंने जाकर के अपनी आंखों से देखा है। तो भाई शनि का वो रंग तो देखने को मिलता है, लेकिन ये जो छोटे छोटे मंदिरों में शनि देव को बैठा करके बैठ गए हैं पुजारी लोग, सोचते हैं कि अरे 5 किलो भी तेल चढ़ गया तो 500 रुपए का, 150 रुपए आ गए तो 1000 रुपए हफ्ते की कमाई है शनिदेव से। शनिदेव से क्या उनसे लेना देना है? और एक बात मैं कहना चाहूंगा, यदि मैं भी ब्राह्मण हूं लेकिन मैं कहना चाहूंगा, भगवान से सबसे कम कौन डरता है आप जानते हैं? जो भगवान के मूर्ति के पास रहते हैं, वो सबसे कम भगवान से डरते हैं। आप तो इतना डरेंगे कि भगवान के सामने जाएंगे, अगर आपको कोई झूठ बोलने के लिए कहे तो आप मर जाएंगे। लेकिन जो भगवान के मूर्ति के पास बैठे हुए हैं, वहां एक थाली रखी हुई है, उसमें आपने 200 रुपया रख दिया, तो अब नीचे से महाराज जी बोलेंगे ये तो पैसा भगवान के मंदिर के लिए हो गया, कुछ ब्राह्मण को भी दीजिए। अब एकदम अनैतिक बात है ये जो पैसा खुले में चढ़ रहा है ये पुजारियों के लिए ही है। मंदिर का पैसा तो दान पेटी में जाता है, लेकिन अब भगवान के सामने ही झूठ बोल रहे हैं कि पुजारियों को पैसा दो। इससे क्या होता है, कुछ लोगों की धार्मिक आस्था कमजोर पड़ती है। लेकिन आप क्या करेंगे, कभी कभी जल बीच मीन प्यासी, मतलब अथाह समुद्र के अंदर भी अगर मछली प्यासी हो तो इसको क्या कहा जाएगा? दुर्भाग्य ही कहा जाएगा ना। जितना देर वो उस नोट को कागज की देखते हैं, उतना देर अगर वो उस प्रतिमा को ध्यान से देख लें, मैं दावे के साथ कहता हूं वो चक्रवर्ती की तरह जीवन जिएंगे। लेकिन नहीं, उन्हें वो भगवान नहीं लगते हैं, वो भगवान नहीं लगते हैं। उन्हें भगवान लगता है 100, 200, 500 की नोट, उस पे उनकी दृष्टि है। अगर आपने 500 चढ़ावा दिया तो आपको नारियल और चुन्नी मिल जाएगी प्रसाद में। अगर आपने 100 रुपया चढ़ावा दिया तो आपको एक फूल मिल जाएगा या एक मतलब कि इलायची दाना मिल जाएगा। वहां आपकी पैसे से आपका इमेज देखा जा रहा है, आप कितने भजनानंदी हैं, कितना आप धार्मिक हैं, कितना आपका समर्पण है, ये बिल्कुल देखने का विषय नहीं है। इस पर भी सुधार होना चाहिए। और कम से कम उन लोगों को, जो हमारा अगर कार्यक्रम जिन लोगों तक पहुंच रहा है, जो लोग पूजा पाठ करवाते हैं, उनको सोचना चाहिए कि सनातन धर्म के मर्यादा की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। और हमारे यहाँ से ही लोग श्रद्धा लेकर के जाते हैं और अश्रद्धालु होकर जाते हैं। तो लोगों में श्रद्धा बनी रहे, इसके लिए हमें कोई ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए जिससे लोगों के बीच में अश्रद्धा का वायुमंडल तैयार हो। पंडित जी, आज आपके विचारों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि आज अगर कोई कालचक्र का ये एपिसोड देख ले तो जो शनि के प्रति उनके मन में एक भय, डर है, वो पूरी तरीके से निकल जाएगा। होना ही नहीं चाहिए बेटा। शनि एक ऐसा ग्रह है, मैं बताऊं कि कुंडली में अगर मकर, कुंभ और तुला राशि में 8वें भाव में शनि हो जाए तो उस आदमी के ऊपर ट्रेन चढ़ा दो, लेकिन वो 100 साल तक मरेगा नहीं। अब बताओ शनि की इससे बड़ी क्वालिटी क्या चाहिए आपको? 100 साल का जीवन देने वाला एक ग्रह शनि है। मकर, कुंभ और तुला राशि आपके मृत्यु स्थान में हो और वहां शनि देव बैठे हो, ऐसे आदमी के ऊपर रेल दौड़ा दो, 100 साल तक मरने वाला नहीं है, बचेगा ही बचेगा। नहीं, लेकिन अगर मंदिर में जाते हैं, शनि भगवान की मूर्ति है, तो उसे किस तरीके से उसकी अर्चना करनी चाहिए? अगर आप बड़े अहंकारी और घमंडी हैं, आप अपने आप को सर्वस्व मानते हैं, तो जाकर सामने से देख लीजिए शनि देव को, फिर मजा आपको पता चल जाएगा क्या होता है। अगर शनि देव के मंदिर तक जाते भी हैं तो उनके अगल बगल खड़े होकर के ही अभिषेक करें, उनके आंखों के सामने जाने की कोशिश ना करें, चेष्टा ना करें। लेकिन जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। अगर आपका नाश होना लिखा है तो जाओ शनिदेव की मूर्ति के सामने खड़े हो जाओ, कौन मना कर रहा है। तो चलिए पंडित जी, चर्चा आगे भी जारी रहेगी। अब जल्दी से बात कर लेते हैं आज के राशिफल की। मेष राशि के राशिफल की कैसी रहेगी मेष राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग।
देखिए, मेष राशि के जातकों को कहना चाहूँगा, अगर कहीं आप पैसा खर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी सेविंग्स नहीं खराब करनी चाहिए और ऑफिस में आपको अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेना चाहिए, उसे ठीक करना चाहिए। अपने जीवन साथी को भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, चाहे आपकी पत्नी हो या आपके पति हों, उनकी भावनाओं का भी कद्र करना है। हाँ, अगर आपके माँ की उम्र 70 साल से ज़्यादा है तो उनकी सेहत में गिरावट आ सकती है, आपको ध्यान देना चाहिए। जल्दबाजी में यात्रा की योजना न बनाएं। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जैसा कि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं पंडित जी से कि अगर कुंडली में शनि की सूर्य पर दृष्टि हो तो वैवाहिक जीवन में परेशानियां आती हैं, लेकिन अगर यही दृष्टि चंद्रमा पर हो तो क्या होता है? अब हम पंडित जी से ये जानेंगे। बताइए पंडित जी। ये सबसे बुरा है। अगर चंद्रमा पर शनि की पूर्ण दृष्टि है, तीसरी, 7वीं या 10वीं दृष्टि है भाई, तो ये बनता है विष योग। क्या बनता है? विष योग। और अगर चंद्रमा शनि एक साथ हो गए तब भी विष योग बनता है। लेकिन अब इसमें भी टेक्निकल बात यह है कि अगर दोनों चंद्रमा और शनि के डिग्री में 15 डिग्री का अंतर है तब ये विष योग प्रभावी नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों की डिग्री 15 के अंतर्गत है तो ये विष योग पूर्ण रूपेण प्रभावित होगा। ऐसा व्यक्ति मानसिक रोग से पीड़ित होगा। ऐसे व्यक्ति के अंदर हर समय एंजाइटी होगी और हर समय डर बना रहेगा। हर छोटी छोटी बात पर उसके अंदर जो है कुंठा हावी हो जाएगी। तो जिन लोगों की कुंडली में शनि की दृष्टि चंद्रमा पर हो उनको भगवान शिव पर कच्चे दूध से रुद्राभिषेक करना चाहिए। अगर आप अपने घर में ही रुद्राभिषेक करना चाहते हैं तो पारे का या नर्मदेश्वर शिवलिंग स्थापित करके और अपने YouTube में रुद्र सूक्त चालू करके श्रृंगी से, श्रृंगी कहते हैं गाय की सींग को, जो चांदी की भी मिलती है, तांबे की भी मिलती है और पीतल की भी मिलती है। मैं तो कहूँगा पीतल की खरीदिएगा, उसके आगे गाय का मुंह बना होता है। उसमें जल, दूध, गन्ने का रस, शहद, घी, ये सब चीज़ें डाल करके अभिषेक करिएगा। अगर बीमारी है तो पानी में कुसा डाल दीजिए, उस जल से अभिषेक करिए, बीमारी ठीक हो जाएगी। अगर पैसा चाहिए तो गन्ने के रस से अभिषेक कर दीजिए, धनवान बन जाएंगे। अगर रोग शांति करना है तो शहद से अभिषेक करिए, रोग खत्म हो जाएगा। अगर सुंदरता चाहिए तो दही से अभिषेक कर दीजिए। अगर आपको मतलब कि यश कीर्ति चाहिए तो घी से अभिषेक कर दीजिए। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान शिव को किस प्रकार से क्या अभिषेक। और हाँ, एक बात आप जान लीजिए कि शनिदेव शिव के बड़े भक्त हैं। अगर आप ओम सोम सोमाय नमः का 10 माला जप बाईं आंख पे चलता हुआ चंद्रमा इमेजिन करके करना शुरू कर दें तो विष योग से काफी हद तक आपको छुटकारा मिल सकता है। ये विष योग बहुत ही खराब योग है। बड़े बड़े पदों पर हमने देखा है लोगों को बैठे हुए, जो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इतने बड़े पदों पर बैठे हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्हें रात भर नींद नहीं आती। हर समय एंजाइटी के शिकार रहते हैं, हर समय गुस्सा क्रोध रहता है। क्यों? विष योग, एक भविष्य का अनजाना भय मन में सताता रहता है। इससे बचने का तरीका ये है कि या तो आप पूरे शिव पुराण का पाठ कर डालिए, 1 बार 2 बार 3 बार, और शिव पुराण को मन मस्तिष्क में बैठा लीजिए, तब ये ग्रह दोष दूर हो जाएगा। और दूसरा उपाय है चंद्रमा के वैदिक मंत्र का 50,000 मंत्र जप 12 ब्राह्मणों द्वारा 1 दिन में करा करके हवन तर्पण मार्जन कर दीजिए, तब ये दोष दूर हो जाएगा। या ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का 10 माला जप आप रेगुलर करिए जब तक एंजाइटी हो। अगर डॉक्टरों ने आपको ओसीडी की बीमारी बता दिया है, आपको बार बार हाथ धोने की बीमारी हो गई है, आपको बार बार छूत अछूत की बीमारी हो गई है कि अरे सोफा गंदा हो गया तो चाबी गंदी हो गई तो हैंडल गंदा हो गया, इसको धो उसको धो, इस तरह की अगर बीमारी हो गई है, तब तो आपको ओम जूम सह
ये शिव जी का जो त्रयाक्षर मृत्युंजय मंत्र है, इसको श्वास पर जप करना चाहिए। ओम सोचते हुए श्वास को नाभि तक ले जाइए और जूम सा सोचते हुए श्वास को बाहर निकालिए। ये प्रयोग कम से कम 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम करिए, तब इसका असर आपको 40 दिन के बाद दिखने लगेगा और आपकी एंजाइटी ठीक होने लगेगी और काफी हद तक आप स्वस्थ हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो मेष राशि के बाद अब बात वृषभ राशि की कर लेते हैं। कैसी रहेगी वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन? आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, जानते हैं। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र अभी भी अस्त हुआ पड़ा है भैया, सूर्य और बुध के साथ इस समय वृश्चिक राशि में। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आपके धन भाव का स्वामी बुध है और वो भी अस्त पड़ा, वो तो अस्त नहीं है लेकिन सूर्य के साथ और शुक्र के साथ है। इसलिए अगर कोई लेन देन आपको करना है तो किसी अनजाने व्यक्ति पर भरोसा न करिए। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए एक गुड न्यूज है कि ऑफिस में कुछ नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे आपकी सैलरी तो नहीं बढ़ेगी लेकिन आपकी इमेज में इजाफा हो जाएगा। आज कुछ रिश्ते हाथ से भी फिसल सकते हैं, आंखों से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है, झगड़े या वाद विवाद से आपको दूर रहना चाहिए। घर से निकलने के पहले इत्र लगाकर निकलें। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं मिथुन राशि के राशिफल की। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, आपका राशि स्वामी बुध इस समय 6ठे भाव में गोचर कर रहा है और आपके राशि में अब बृहस्पति बकरी होकर के पधार चुके हैं और मंगल की दृष्टि भी एक तरह से पड़ रही है। अगर आपका कहीं कोई पेमेंट फंसा हुआ है तो वो वापस मिल सकता है। चाहे आपने कोई एक्सपोर्ट किया है, आपका कोई डॉक्यूमेंट्स किसी तरह से प्रभावित है तो उससे भी आपका लाभ होने वाला है। काम से जुड़े अपने महत्वपूर्ण फैसलों को आप संभाल कर रखें। पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। खान पान अच्छा रखें तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जरूरत से ज्यादा इमोशन हानिकारक है। चींटियों को बुरा डालें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। तो शनि की दृष्टि आप पर कैसी रहेगी, ये चर्चा आज हम कालचक्र में कर रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में बैठे शनि मंगल को देख रहे हैं, यानी कुंडली में शनि की दृष्टि मंगल पर हो, तो क्या होता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। कुंडली में शनि की दृष्टि अगर मंगल पर हो तो दुर्घटना की संभावना बनती है, निश्चित। लेकिन तब बनती है जब शनि की महादशा में मंगल की अंतर्दशा हो या मंगल की महादशा में शनि की अंतर्दशा हो। ऐसे नहीं कि रोज एक्सीडेंट ही होता रहेगा। ये 2 ही परिस्थितियों में, शनि में मंगल या मंगल में शनि, ऐसे समय में एकदम महामृत्युंजय मंत्र का 10 माला जप 1 साल तक स्वयं कर लेना चाहिए। और यदि भगवती ने इतनी कृपा बरसाई है कि आप पैसा खर्च कर सकते हैं तो 11 ब्राह्मणों से महामृत्युंजय मंत्र का 1,40,000 जप करवाना चाहिए। हवन तर्पण मार्जन करवाना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और स्वयं भी महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मार्केश है और ये बहुत बड़ा दुखदाई ग्रह का मतलब कि जो है संयोग है। तो जिन लोगों की कुंडली में मंगल शनि की दृष्टि, मंगल पर शनि की दृष्टि होती है, उनको ऐसे में मंगलवार को हनुमान मंदिर जाना चाहिए। अब इसी क्रम में एक बात और बता रहा हूं, कुंडली खोल के देख लीजिए। अगर मंगल और शनि की युति कुंडली में है और वो 12वें भाव में, 7वें भाव में या दूसरे भाव में है, तो ऐसा व्यक्ति चाहे कामदेव हो, ऐसी लड़की चाहे रति हो, उसका विवाह टूटकर ही रहता है। कभी हो ही नहीं सकता कि विवाह चले। ये बहुत बुरा संयोग है और इसके लिए विधिवत शनि और मंगल की वैदिक शांति करवानी चाहिए। अगर हो सके तो माता पिता अगर जागरूक हैं तो विवाह के पहले करवानी चाहिए। अगर नहीं जागरूक हैं, विवाह हो गया, विवाह में तनाव की स्थिति बनी हुई है, तो बाद में ही करा लेना चाहिए।
लेकिन ये शनि और मंगल दोनों की ग्रह शांति अवश्य करानी चाहिए और ऐसे व्यक्ति को नित्य हनुमान चालीसा के साथ साथ बजरंग बाण का भी पाठ करना चाहिए। अगर हो सके तो शनिवार को नदी में थोड़ी सी रेवड़ी और बतासे भी फेंक देना चाहिए मछलियों के लिए। मीठी रोटी या मसूर की दाल किसी धर्म स्थान में गाय या गाय के बछड़े को खिलाना चाहिए, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी कर्क राशि की, तो जानते हैं कर्क राशि का राशिफल। देखिए, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय कन्या राशि में तृतीय भाव में गोचर कर रहा है। धन भाव में केतु बैठा हुआ है। मैं तो यही कहूंगा कि अगर कुछ आप खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो सोच समझ कर डिसीजन लीजिए। कार्य क्षेत्र में सलाह लिए बिना कोई निर्णय मत लीजिए। पारिवारिक मतभेद समाप्त हो जाएंगे। सिर में दर्द की समस्या हो सकती है। हर तरह के दिखावे से बचें। आज गाय को उबले चावल खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब पंडित जी से जानते हैं कि अगर शनि की दृष्टि बुध ग्रह पर पड़ रही है तो क्या होता है, बताइए पंडित जी। वैसे कुंडली में शनि की दृष्टि अगर बुध ग्रह पर पड़े तो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा चालाक और धोखा देने वाला होता है। अगर शनि की पूरी दृष्टि है या शनि बुध की युति छठे भाव में है तो ऐसे लोगों को सिरोसिस, एक्जिमा, अपरस जैसी बीमारियां लग जाती हैं और जो बड़ी नारकी स्थिति को पैदा करती हैं। लेकिन अगर शनि बुध की दृष्टि न हो और दोनों परस्पर पंचम नवम हो और शनि की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल जाए, बुध भाग्येश हो, शनि लग्नेश या पंचमेश हो, तो भैया इस दशा में इतनी उपलब्धि मिलती है कि पूरे जीवन की उपलब्धि एक तरफ और ये 2.25 साल की उपलब्धि एक तरफ। इसका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर भी है, केवल निगेटिव फैक्टर नहीं है। लेकिन अगर शनि पर बुध की पूर्ण दृष्टि है तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 32 वर्ष की उम्र में ही होता है। उसके पहले भाग्योदय हो नहीं पाता है। जीवन में स्ट्रगल बना रहता है। जिन लोगों की कुंडली में बुध पर शनि की दृष्टि हो उनको भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, तुलसी का सेवन करना चाहिए, नवरात्र का व्रत करना चाहिए। देखिए, अगर ऐसी स्थिति है और खास करके बुध आपका मीन राशि में नीच राशि या नीच नवांशक में है, तब तो देखिए बनता है कि आप रोज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और घर में शालिग्राम की शिला रखें। शालिग्राम की शिला का जब आप अभिषेक करें, स्नान कराएं, वैसे तो दक्षिणावर्ती शंख से और पुरुष सूक्तम के मंत्रों को पढ़ते हुए शालिग्राम का अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक के बाद जो जल थाली में गिरता है, अगर उस जल का चरणामृत आप पान करें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं भाई, कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, कभी दुर्घटना नहीं हो सकती। चरणामृत पीने वाले की कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, दुर्घटना नहीं हो सकती। मैं एक संत को जानता हूं जो वृंदावन में रहते हैं। उन्हें कोई भी बीमारी हो तो बिहारी जी का जो चरणोदक है, बिहारी जी का जो चरणामृत है, जरा सा वो ब्रज की रज को जीभ पे रख लेते हैं, ब्रज की मिट्टी को जीभ पे रख लेते हैं और वही चरणामृत पी लेते हैं। चाहे सर दर्द हो, चाहे पेट दर्द हो, चाहे मस्तिष्क में दर्द हो और चाहे बॉडी में दर्द हो। अगर उनसे कहिए भी कि दवाई ले लीजिए, हाँ बिहारी जी हैं ना, सब ठीक कर देंगे। हाँ ले लिया, क्या लिया दवा आपने? वो ब्रजरज ले ली और चरणामृत ले लिया बिहारी जी का, और आश्चर्य मानिए कि ठीक भी हो जाते हैं। मैं नहीं कहता हूं कि आप भी यही करिएगा, लेकिन जिसके भजन की स्थिति उच्च कोटि की हो, जो भजनानंदी हो, जिसकी हर श्वास पर भजन चलती हो, जो सतत युक्ता किसको कहते हैं? स्वामी राम सुखदास जी अपने साधक संजीवनी गीता में लिखते हैं 12वें अध्याय के पहले श्लोक का अर्थ करते हुए कि सतत युक्त वो है जो हर समय ये सोचे कि मैं प्रभु के सानिध्य में हूं, प्रभु मेरे सानिध्य में हैं, प्रभु मेरे साथ हैं। ऐसा नहीं कि पूजा पाठ करने लगे तो सोचे भगवान हमारे साथ हैं।
और दुकान पे बैठ गए तो सोच लिए भगवान तो चले गए। ऐसा नहीं, भगवान हर समय आपके साथ हैं। आप दवाई बेच रहे हैं तब भी भगवान आपके साथ हैं, आप आटा तौल रहे हैं तब भी भगवान आपके साथ हैं। आप किसी कार्य के शुभारंभ में सोच लीजिए भगवान हमारे साथ हैं, और कार्य के अंत में सोच लीजिए भगवान मेरे साथ थे। भगवान आपके साथ हैं। बिना भगवान के, भगवान अगर 1 मिनट के लिए इस शरीर से निकल जाएं तो जलाने में लोगों को 3 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा। 3 घंटे में लोग जला देंगे। अगर कहिए करे आप तो अपने पत्नी को प्यार करते थे, आपने क्यों जला दिया, आप उसको 10 दिन रख लेते। अरे नहीं, वो चली गई। वो कौन चला गया? देखा था आपने उसको? देखा था आपने? नहीं तो कौन? वो भगवान ही है। जैसे एक सूर्य करोड़ों घड़ों में पानी भर करके रख दिया जाए तो करोड़ों घड़ों में दिखाई देता है, तो इसका मतलब थोड़ी कि 1 करोड़ सूर्य हो गया। ईश्वर तो एक ही है, वही सभी के अंदर व्याप्त है। जो ईश्वर हमारे अंदर व्याप्त है वही दिव्या के अंदर व्याप्त है, वही आप दर्शकों के अंदर व्याप्त है। कोई भेद नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, वही ईश्वर है। जैसे एक बिजली कहीं लाइट जलाती है तो कहीं एसी चलाती है, तो कहीं फ्रिज चलाती है, तो कहीं उसको मतलब देख लीजिए तो वॉशिंग मशीन चला देती है, कहीं लिफ्ट चलाती है। बिजली बदली है क्या? बिजली वही है ना, लेकिन उपकरण के कारण वो बदला हुआ है। उसी तरह से कोई स्त्री शरीर है, कोई पुरुष शरीर है, कोई भैंस की शरीर है, कोई गाय की शरीर है, कोई कुत्ते का शरीर है, लेकिन प्रभु सब में समाये हुए हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने 2 बार ये बात कहा है, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। यहां सिय राम मैं कहा है कि ये पूरा संसार सीताराममय है, इसलिए मैं इनको सीताराम ही समझकर प्रणाम कर रहा हूं। दूसरी चौपाई भी बालकांड में लिखते हैं, जड़ चेतन गुण दोषमय नहीं, जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जान, बंदऊ सबके पद कमल, सदा जोरी युग पान। ये पूरा चराचर जगत राममय है, राम ही राम है। इसलिए दोनों हाथ जोड़कर मैं इस पूरे जगत की वंदना करता हूं, स्थावर जंगम जड़ चेतन सबकी वंदना करता हूं। तो कहने का मतलब भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, मत्तम पर त्रव्यान्यत किंचित धनंजय। हे कृष्ण, हे अर्जुन, मेरे अलावा इस सृष्टि में और कुछ भी नहीं है। जहां भी तुम देख रहे हो, जो भी कुछ है उसमें मैं ही हूं। भगवान सब में है। और ये भाव रख करके अगर हम व्यवहार करें तो शायद हमसे कोई त्रुटि नहीं होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो शनि की दृष्टि आप पर कैसी है, यही चर्चा आज हम कालचक्र में खासतौर पर कर रहे हैं। और कर्क राशि की अभी तक हमने बात की, अब बात सिंह राशि के राशिफल की कर लेते हैं। आइए जानते हैं। देखिए, सिंह राशि में केतु की स्थिति है। डरा नहीं रहा हूं, लेकिन सावधान कर रहा हूं। अब आपका राशि स्वामी सूर्य इस समय वृश्चिक राशि में 27 अंश 7 कला पर गोचर कर रहा है, और आज ये मीन के नवमांश में राहु के साथ है। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई बड़ा सौदा आप करने की कोशिश मत करिएगा। ये ठीक है कि आपके अंदर काबिलियत है, मैं आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा हूं, लेकिन कभी कभी समझदारों से भी गलतियां होती हैं। इसलिए भाई, कोई बड़ा सौदा अगर आपको लेना है तो उसके बारे में जरा सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा। और यदि आप नौकरी करते हैं तो ऑफिस में व्यर्थ के वाद विवाद से बचने की कोशिश करिएगा। और जो अपने ब्लड के रिलेशन हैं उनमें अहंकार मत दिखाइएगा। मानसिक तनाव और स्वास्थ्य दोनों में गिरावट की संभावना है। अगर आज आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो कर दीजिए, लेकिन अगर उधार देना चाहते हैं तो वापस न मिलने वाला है, ये भी समझ लीजिए। भगवान सूर्य को जल दीजिए। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जैसा कि पंडित जी ने बताया, अगर शनि की दृष्टि मंगल पर हो तो दुर्घटनाएं होती हैं, बुध पर हो तो भाग्योदय नहीं होता है। लेकिन अगर यही शनि की दृष्टि गुरु ग्रह पर होती है तो क्या होता है, अब ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी।
देखिए, जिन लोगों की जन्म कुंडली में बृहस्पति पर शनि की दृष्टि होती है, ऐसे लोग ज्ञानी तो होते हैं लेकिन घमंडी होते हैं, और दूसरे शब्दों में कहूं बदतमीज होते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा उदर विकार रहता है। ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन खलल से भरा होता है। जीवन साथी के साथ मनमुटाव की हर समय स्थिति रहती है, इसलिए कि अहंकारी है ना। ये जीवन साथी और जीवन संगिनी को कुछ नहीं समझते, पैरों की धूल भी नहीं समझते। जिन लोगों की कुंडली में शनि की दृष्टि गुरु पर हो, उनको समय समय पर तीर्थ यात्रा करना चाहिए और तीर्थ यात्रा में जाकर के कुछ सीखना चाहिए। साधु संतों के सानिध्य में बैठना चाहिए। अपने बुद्धि से अहंकार को निकालना चाहिए। अपने अंदर विनम्रता लानी चाहिए। और अगर जरा सा भी धार्मिक है तो गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र जो है, इसका नित्य प्रातः सायं पाठ करना चाहिए। बरगद का पौधा लगा करके उसको 40 दिन तक जल से सींचना चाहिए। हल्दी और चने की दाल किसी धर्म स्थान में दान करना चाहिए, या भीगी हुई चने की दाल और हल्दी और गुड़ ये गुरुवार को गाय को खिलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं कन्या राशि की। कैसी रहेगी उनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए जानते हैं। कन्या राशि में आज चंद्रमा की स्थिति है। धन भाव का स्वामी शुक्र अस्त होकर के तृतीय भाव में पड़ा हुआ है। आप आज ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचें। काम में शॉर्टकट तरीका अपनाने से बचें। परिवार के साथ घूमने की योजना बन सकती है। लापरवाही करने पर चोट चपेट लगने की भी संभावना है। जरूरत से ज़्यादा भावुक न हों। बच्चों को खिलौने दें। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। शनि की दृष्टि अगर शुक्र पर होती है तो जीवन पर क्या बुरा प्रभाव पड़ता है, और इन प्रभावों को दूर करने के लिए हमें कौन से उपाय करने चाहिए, अब जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, ये तो बड़ा खराब वाला योग है। ये शुक्र पर शनि की दृष्टि या शनि पर शुक्र की दृष्टि, ये बड़ा खराब योग है। ऐसे लोगों के ऊपर जीवन में प्रायः चारित्रिक दोष लगते हैं। गलत काम की तरफ व्यक्ति का झुकाव होता है। जिन लोगों की कुंडली में शनि की दृष्टि शुक्र पर हो, उनको दुर्गा कवच का पाठ तो करना चाहिए। लेकिन अगर शनि और शुक्र परस्पर सातवें हों, या शनि शुक्र की युति हो, या शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा जब चले और शनि शुक्र की दृष्टि हो, तो इस समय में किडनी का रोग जरूर होता है। किडनी फेल कर जाती है। पेनक्रियाज में स्वेलिंग आ जाती है। और अगर बृहस्पति भी संयोग बना रहा हो तो लीवर पहले ही सिरोसिस का शिकार हो जाता है। बहुत बुरी स्थिति होती है। बड़ी नारकीय और दयनीय स्थिति होती है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र शनि की युति है, या शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा आ रही है, या शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा आ रही है, तो समय बिना गंवाए आप 10 माला रोज महामृत्युंजय का जप करिए। और कम से कम जब तक ये दशा रहे तब तक किसी शिवालय में नित्य जा करके जल, बेलपत्र, धूप, दीप, प्रसाद शिवलिंग पर जरूर अर्पित कीजिए, अगर खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं तो। नहीं तो किडनी के फेल होने पर कितनी दुर्गति होती है शरीर की। कैंसर होने पर कितनी दुर्गति होती है शरीर की। एक किडनी और कैंसर दोनों देता है। शुक्र शनि की युति या शुक्र शनि की संपूर्ण दृष्टि और इनकी दशा अंतर्दशा कैंसर को भी देता है, किडनी को भी देता है, पेनक्रियाज की सबसे बड़ी खराबी पैदा कर देता है। और जानते हैं, एक बार किडनी का तो इलाज भी हो जाएगा, लीवर भी ट्रांसप्लांट हो जाएगा, लेकिन अगर पेनक्रियाज का मामला बिगड़ा तो वो बिगड़ ही जाएगा। डॉक्टरों को हाथ उठाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए कुंडली में शनि में शुक्र का अंतर हो या शुक्र में शनि का अंतर हो तो आदमी को उस समय शिव भक्ति में एकदम अपने आप को लीन कर देना चाहिए और कम से कम 10 माला महामृत्युंजय मंत्र का रोज जप कर लेना चाहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम
उर्वारुकमिबंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। ध्यान करना चाहिए कि कैलाश पर्वत पर स्फटिक की शिला पर बागंबर बिछा करके भगवान शिव समाधि की अवस्था में बैठे हुए हैं। उनके बगल में जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती श्वेत परिधान में, सफ़ेद रेशमी परिधान में, सिर पर मुकुट धारण किए हुए और अनंत कोट सूर्यों के समान तेजस्वी माता पार्वती भगवान शिव के वाम भाग में खड़ी है और उनके सामने शिवगण बैठ करके ओम नमः शिवाय कर रहे हैं। शिवगण माने नंदी आदि, और आप भी उसी सभा में उपस्थित हैं। भगवान शिव के चरणों को आप देख रहे हैं और आप भगवान शिव और माता पार्वती के चारों तरफ गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं और ओम नमः शिवाय कर रहे हैं। उसके बाद जब आपकी परिक्रमा पूरी हो जाए तो आप साष्टांग लेट करके भगवान शिव के सामने दंडवत कर रहे हैं और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। पूजा करने के साथ साथ ये मानसिक पूजा जरूर करिएगा। अगर ये मानसिक पूजा करने का अभ्यास आपका बन गया तो आपको एक दिन महसूस होगा कि जैसे सचमुच में आप मानसरोवर में हैं, कैलाश पर हैं, लेकिन तुरंत इसका असर नहीं दिखेगा। अभ्यास की जरूरत है। अगर अभ्यास साल 2 साल का हो जाएगा तो आपको लगेगा कि जैसे शिव जी आपसे बात कर रहे हैं। आपको लगेगा कि माँ पार्वती आपको विशेष रूप से स्नेह कर रही हैं, शिवगण आपको सम्मानित कर रहे हैं। लेकिन ये अभ्यास की बात है, साधना की बात है। एक दिन में ऐसा कुछ नहीं होता, 6 महीने में भी कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर साल 2 साल मन लगा करके ये साधना हो जाए तो निश्चित रूप से आपको महसूस होगा कि सब कुछ होता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अभी तक हमने कन्या राशि के राशिफल की बात की, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तुला राशि के राशिफल की। कैसा रहेगा इनका आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। तुला राशि का स्वामी शुक्र जब अस्त है और वो द्वितीय भाव में है, तो ऐसे में अगर जल्दबाजी में कोई प्रॉपर्टी का आप सौदा करेंगे तो निश्चित रूप से आपके साथ धोखा होगा, विश्वासघात होगा। तो मैं तो मना करूंगा भाई कि बहुत जल्दबाजी में और किसी के प्रेशर में आकर के किसी प्रॉपर्टी के लिए टोकन मनी मत दीजिएगा। हर समय काम अपनी शर्तों पर करना चाहिए, दूसरों की शर्तों पर काम नहीं करना चाहिए। ये मैं अपने हर दर्शक को समझाता हूं। जब आपको कोई काम जरूरी लगे करना है तो कर लीजिए। दूसरे के प्रेशर में आकर के और दूसरे के कहे में आकर के कोई काम कर दीजिए, वो नुकसान कराएगा। और अगर आप कालचक्र देखते हैं तो मुझे कम से कम इतना विश्वास है कि आपको बेवकूफ़ी भरा कोई काम नहीं करना है। हाँ, आपकी इच्छा है खरीदना है तो खरीद लो, लेकिन कोई कह रहा है नहीं आज ही टोकन मनी दीजिए, आज ही टोकन मनी दीजिए, मत दीजिए। नहीं मुझे नहीं देना है, आपको सौदा देना हो दो, न देना हो न दो, हम पहले अपने सेटिस्फेक्शन के बाद ही देंगे। तो जल्दबाजी में आज की ग्रह स्थिति यही कहती है कि कोई प्रॉपर्टी का सौदा न करिए। कोई नई जिम्मेदारी आज आपको मिल सकती है अगर आप नौकरी करते हैं तो। अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो भी आज आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है। बच्चों से जुड़ी आज आपको अच्छी खबर मिलेगी, लेकिन शाम तक हो सकता है आपको थकान महसूस हो। किसी को भी अपने रहस्य नहीं बताना चाहिए। सुगंधित चीजें इस्तेमाल करें। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए बैगनी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि शनि की दृष्टि आप पर कैसी रहेगी। शनि की दृष्टि अगर छाया ग्रह राहु पर पड़े तो क्या होता है, अब जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी बताइए। शनि की दृष्टि राहु पर पड़ेगी तो ये तो बहुत विषाक्त काम हो जाएगा। शनि की दृष्टि राहु पर हो तो व्यक्ति सबसे पहले तो एडिक्शन में हो जाता है। 15-15 साल की उम्र में लड़के गांजा, सिगरेट, शराब, नशे की तरफ बढ़ जाते हैं। राहु की दृष्टि द्वितीय भाव पर हो जाए, या राहु की स्थिति द्वितीय भाव में हो जाए, या राहु की स्थिति 9वें भाव में हो जाए, राहु नीच राशि का हो जाए, राहु की महादशा हो, शनि की अंतर्दशा हो, तो ऐसा जातक ड्रग एडिक्ट हो जाता है। और इसमें पूजा पाठ भी काम नहीं करती है, सच्ची बात तो बता रहा हूं। इसमें बस आप जितना भगवान से प्रार्थना कर लें, जितना भगवान को आप याद कर लें, वही काम आ सकता है। वैसे राहु की शांति इसमें करवानी चाहिए, कम से कम 4 बार राहु की शांति करवानी चाहिए। राहु के वैदिक मंत्रों का
ओम कया चित्र शिव आभूधूति सदा वृद्ध कया सचिष्टया वृता। ये मंत्र कम से कम 81,000 बार 12 ब्राह्मणों द्वारा एक दिन में कराना चाहिए, हवन करानी चाहिए, और 7 तरह के अनाज और एक कंबल ये भी दान करना चाहिए। बहुत बुरा है इस समय समाज की स्थिति अगर देखी जाए तो नशे की लत छोटे छोटे बच्चे और बच्चियों में इस तरह से लग रही है कि इस देश का क्या होने वाला है आगे ये भगवान ही जाने। और कोई ऐसा प्रांत नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां इसका एडिक्शन न फैल रहा। और सरकार खामोश है, सरकार से कोई इस बात से मतलब ही नहीं है। कभी कभार अखबार में सुनाई दे जाता है कि नशा का व्यापार करने वाले पकड़ लिए गए, जबकि वो गली गली में है। इससे देश का भविष्य चौपट हो रहा है। पार्कों में देखिए नशा करके पड़े हुए हैं, माँ को मार रहे हैं, बाप को मार रहे हैं पैसे के लिए, पैसे दो पैसे दो, किस लिए? नशा करने के लिए। तो अगर कुंडली में शनि की दृष्टि राहु पर होगी तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति गलत एडिक्शन में जाएगा। भगवान गणेश को मोदक के साथ दुर्वा अर्पित करना चाहिए, पूजा में चंदन की माला से मंत्र जप करना चाहिए, किसी गरीब लड़की के विवाह में मदद भी करनी चाहिए, मूली का दान भी करना चाहिए। लेकिन ये सब उपाय जानते हैं कैसे हैं? ऐसे हैं जैसे तवे पर पानी आपने डाल दिया, छन्न हो गया, वैसे वाले ये उपाय हैं। ये उपाय कोई बहुत देर तक काम करने वाले नहीं हैं। आप मत सोचिएगा कि पंडित जी ने बता दिया टीवी पर तो अब हम ये कर देंगे मूली का दान तो हमारा बेटा नशे से मुक्त हो जाएगा। ना होने वाला है, सच्ची बात बता रहा हूँ। अगर आप मुक्त करना चाहते हैं तो पक्का एक उपाय बताता हूँ, और करके आप अगर नहीं कामयाब आप हों तो आप मेरे ऊपर क्लेम कर दीजिएगा। वो ये कि आप सीताराम, राधा कृष्ण, ओम नमः शिवाय, ये 3 मंत्रों में से कोई मंत्र आप चुन लीजिए और 21,600 बार रोज करना शुरू करिए। 1 घंटा 40 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, और 16 महीने लगातार करिए बिना किसी फल की परवाह किए। 21,600 बार 16 महीने करिए। जिस दिन 16 महीना पूरा हो उस दिन अपने इष्ट देव के सामने बैठ करके कहिए कि हे भगवान, आप मेरे सपुत्र की बुद्धि बदल दीजिए, और आपका हाथ जुड़ा नहीं कि वहां मस्तिष्क परिवर्तन हो जाएगा। ये आजमाया हुआ उपाय बता रहा हूं, कोई सुनी सुनाई गपाष्टक नहीं है, लेकिन इसके लिए वैसी तपस्या भी होनी चाहिए। अब ये कहिए कि एक माला गायत्री जब कर लिया, एक माला गंगणपताय नमः कर लिया, और इससे आप हिमालय उठा के इधर सुधर रख देगो, कुछ न होता ऐसा। पार्वती को भी 12,000 वर्ष तक सूखे बेलपत्र खाने पड़े थे शिव जी को प्राप्त करने के लिए। भगीरथ को 12,000 वर्ष तक एक पैर पर तपस्या करनी पड़ी थी गंगा जी को लाने के लिए। आज तक कोई ऐसा उदाहरण नहीं है कि एक दिन में किसी ने कुछ किया हो गया। 5 साल का बच्चा ध्रुव 6 महीने तक लगातार जमुना जी के सामने हवा पी करके द्वादशाक्षर मंत्र का जप करता रहा, एक पैर पर खड़ा होकर, तब जाकर के भगवान उसके सामने आए थे। बिना तपस्या के कुछ हो जाएगा? सीताराम कहिए, राधा कृष्ण कहिए, ओम नमः शिवाय करिए, लेकिन 21,600 करिए और रोज करिए, बिना नागा करिए, और 16 महीने करिए। जब इसकी संख्या 1 करोड़ पहुंचेगी तब आपका प्रारब्ध जलेगा और आपका संतान या आपका आने वाला जो परिवार है वो ठीक होगा। अगर आप भजन नहीं कर पाएंगे और आप ये सोचेंगे नहीं थोड़े मोड़े से कुछ हो जाए, कुछ नहीं होने वाला है। धर्म के ऊपर से विश्वास केवल आपका खत्म होगा और कुछ नहीं होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अभी तक हम तुला राशि तक की बात कर चुके हैं, अब बारी वृश्चिक राशि के राशिफल जानने की। आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि भाई आपके राशि में सूर्य शुक्र बुध की स्थिति है। आपका राशि स्वामी मंगल इस समय द्वितीय भाव में गोचर कर रहा है, और मंगल की स्थिति इस समय हम देख रहे हैं वृषभ के नवमांश में है, और शनि की पूरी दृष्टि मंगल के ऊपर बनी हुई है। पैसों के लेन देन में अस्पष्टता रखें, कहीं आपका दिया हुआ पैसा सामने वाला नकार न दे, इसलिए उसका प्रूफ अपने पास रखें। सरकारी पेपर वर्क अगर कोई है तो उसमें सतर्क रहें। दाम्पत्य जीवन में खुशियां लौटेंगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, योग प्राणायाम करें।
व्यर्थ के विवादों से दूरी बनाएं, जरूरतमंद लोगों को दवाइयां दान करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो शनि की दृष्टि अगर राहु पर होती है तो व्यक्ति नशे का आदी हो जाता है, लेकिन अगर यही शनि की दृष्टि केतु पर होती है तो क्या होता है पंडित जी? केतु पर होगी तो देखिए, कुंडली में केतु कृण्वन्न केतवे पेशो मर्या अपेश से समशब्दिव रजाय था। केतु पर अगर दृष्टि होगी तो ऐसे लोगों को, केतु में जब शनि का अंतर होगा तो दिमाग में क्लॉटिंग हो जाएगी, ब्रेन हेमरेज की समस्या हो जाएगी, ये दिमाग में फ्लूइड बढ़ जाएगा। फ्लूइड माने समझ रहे हैं ना, पानी। ये दिमाग में जितने यंत्र हैं हमारे, ये सब किसी हैंगर में नहीं लटकाए गए हैं, ये फ्लूइड है, उसी में सब तैर रहे हैं। वो फ्लूइड जब जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है तो आँख की रोशनी चली जाती है, पैर लड़खड़ाने लगते हैं, तो उस फ्लूइड को रीढ़ की हड्डी से, बैकबोन से डॉक्टर लोग निकालते हैं तो राहत मिलती है। तो कहने का मतलब केतु जो है वो मानसिक बीमारी ज़्यादा देता है और ऐसा व्यक्ति हर समय परेशान रहता है। बच्चों के बुरे व्यवहार के कारण कष्ट सहना पड़ता है। अगर कुंडली में शनि की दृष्टि केतु पर हो तो 7 तरह का अनाज पिसवाकर उसकी रोटी बनाकर कुत्तों को खिलाना चाहिए और नित्य हरिवंश पुराण का पाठ करना चाहिए। और सबसे सटीक उपाय बता दूं, सबसे सटीक उपाय यह है कि किसी भी महीने की गणेश चतुर्थी पर 1000 लड्डू और 1000 दुर्वांकुर लाकर, नई गणेश प्रतिमा मिट्टी की लाकर पूजा करके एक एक लड्डू गणेश जी के 1000 नामों से चढ़ाना चाहिए और वो प्रसाद सब में बंटवाना चाहिए। इससे निश्चित रूप से ये शनि केतु का जो युति या दृष्टि दोष है वो समाप्त होता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। धनु राशि है तो शनि की ढैया भी चल रही है आपके ऊपर। संपत्ति का निवेश समझ सोच करके करिए, सहकर्मियों से विवाद मत करिए, रिश्तों में गलतफहमियां पैदा मत होने दीजिए। घुटनों का दर्द परेशान कर सकता है अगर आपकी उम्र 56 साल से ज्यादा है। पैसों का लेन देन संभल कर करें, चने की दाल का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए फिरोजी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, जानते हैं। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपकी अगर मकर राशि है तो सलाह लेकर के निवेश करें। और सलाह में मैं नहीं कह रहा हूं कि जाइए पूरे गांव की सलाह लीजिए। यदि आप पुरुष हैं तो अपने पत्नी की सलाह लीजिए, अगर आप महिला हैं तो अपने पति की सलाह लीजिए। नौकरी में स्थानांतरण का योग बन रहा है, बच्चों से शुभ समाचार मिल सकता है। ज्यादा भागदौड़ सेहत को बिगाड़ सकती है, यात्रा से कष्ट की संभावना होती है। कुत्ते को रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब जल्दी से बात करते हैं कुंभ राशि वालों की और जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को आज थोड़ी सी पैसे की कमी तो महसूस होगी, लेकिन अगर नौकरी करते हो तो आज पूरा दिन बहुत अच्छा आपका व्यतीत होने वाला है। और अपने रिश्तों में घमंड और अहंकार को जगह मत दीजिए, वरना मजा नहीं आएगा जिंदगी का। पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिए। पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया आज शनिवार है, जरूर जलाइए। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब मीन राशि के राशिफल की। मीन राशि वालों की आज उनका भाग्य कितना मजबूत रहने वाला है, जल्दी से जानते हैं। आज आपको आमदनी के नए रास्ते बनेंगे। काम में जल्दबाजी से बचने की कोशिश करें। विवाह का योग बन रहा है। सेहत को लेकर लापरवाही न करें। अपने बात हर किसी से साझा न करें। ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का जप करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। आज की हमारी लकी ईमेल कुंडली विजेता है बेंगलुरु की रहने वाली शैलजा भट्ट। इन्होंने अपने भविष्य और रिश्ते के बारे में जानना चाहा है।
पंडित जी इनकी बताइए कुंडली, आपके पास सारी डिटेल्स। देखिए, ऐसा है कि 3 जुलाई 1988 को 7 बजे सुबह अल्मोड़ा उत्तरांचल में आपका जन्म हुआ है। देवी आपका जन्म कर्क लग्न में और कुंभ राशि में हुआ है। आपके कुंडली का सबसे माइनस पॉइंट है कि आपके कुंडली में केंद्र में कोई शुभग्रह नहीं है और आपका लग्ने शरीर भाव का स्वामी चंद्रमा राहु के साथ ग्रहण दोष में मृत्यु भाव में है और आपके कुंडली में शनि सप्तमेश अष्टमेश होकर छठे भाव में है। कुंडली आपकी बहुत अच्छी नहीं है, किस्मत बहुत ठीक नहीं है। वैवाहिक जीवन एकदम कलह से भरा हुआ है और ये विवाह चल भी नहीं पाएगा। आप नौकरी करती हैं लेकिन नौकरी भी आपकी कोई बहुत अच्छी नहीं चल रही है, बस काम चलाऊं आपकी नौकरी चल रही है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप एक मोती दशरथी का चांदी की अंगूठी में बनवाकर बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली में पहन लीजिए और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जितना जप हो सके कम से कम 10 माला तो रोज और कम से कम 1 साल तक करिए। और अभी डाइवोर्स लेने के लिए जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि अगर आप डाइवोर्स ले भी लेती हैं और दूसरा विवाह भी करना चाहती हैं उसमें भी आपको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि ग्रह आपके खराब हैं। ग्रह आपके खराब होने की वजह से आपके जीवन में खराब वातावरण का निर्माण हुआ है। तो जब आपके ग्रह ठीक होंगे तो यहाँ भी ठीक हो सकता है। आपको ओम सोम सोमाय नमः 10 माला जप नित्य करना चाहिए, कम से कम 1 वर्ष तक करना चाहिए। और हाँ, शिव मंदिर जरूर जाना चाहिए, सोमवार का व्रत जरूर करना चाहिए और शिव मंदिर में जल दूध बेलपत्र चढ़ाना चाहिए बस। और हाँ, आपके मन में जो मतलब कि एक डिसीजन मेकिंग की कमी है, डिसीजन लेने में जो आप दो राहे पर खड़ी हो जाती हैं, अगर आप चंद्रमा का जप करना शुरू करेंगी तो इसमें भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ पंडित जी इस एक कालचक्र के दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुरादाबाद से एक दर्शक जुड़े हैं, अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। पंडित जी सीताराम। सीताराम भैया। पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 18/12। अपना नाम बताइए पहले जी। अपना नाम बताइए। मैं नीलकमल बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं? नीलकमल, बेटे का पिता। नीलकमल। जी हाँ। अच्छा, बेटे का क्या नाम है? अंकित गुप्ता। अच्छा, बेटा कितने साल का है? 18/12/1992 है उसकी डेट ऑफ बर्थ। अच्छा, क्या जानना चाहते हैं? मैं अपने बेटे की शादी के बारे में मालूम करना चाहता हूँ, कब हो? अभी विवाह का योग नहीं बना हुआ है। मंगल शुक्र की द्वितीय द्वादश स्थिति है। बेटा आपका अब काफी 33 साल का हो गया है और अभी भी विवाह का योग नहीं बना हुआ है। विवाह का योग बनने में नवंबर-दिसंबर 2026 से नवंबर-दिसंबर 2027 तक का समय लग सकता है। चलिए अपने सबसे स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हुए पंडित जी से जानते हैं सूखे फूलों का पूरा वास्तु। पंडित जी क्या है? देखिए, कभी भी मुरझाए हुए फूल देवताओं पे नहीं चढ़ते। वास्तु में सूखे हुए फूल मुर्दे के समान माने गए हैं। बहुत ही प्रसिद्ध तंत्र ग्रंथ मंत्र महारणों में इसका वर्णन है। इस ग्रंथ में कहा गया है कि भगवान को चढ़ाए गए पुष्प कुछ ही देर बाद मुरझाने पर हटा देने चाहिए। अगर सूखे हुए फूलों को घर से ना हटाया जाए तो फूलों के भोग के लिए चंडाली, चंडासु और विश्वक्सेन जैसी नकारात्मक शक्तियां घर में वास करने लगती हैं। सूखे हुए फूल घर में ज़्यादा दिनों तक नहीं रखना चाहिए और घर में कलेश भी इससे बढ़ जाता है। सूखे हुए फूल घर में हो तो माँ लक्ष्मी का वास नहीं हो पाता है। सूखे हुए फूल अगर पूजा में इस्तेमाल किए जाएं तो उसको जल में प्रवाहित कर देना चाहिए, वरना वो अनर्थकारी होता है। बाकी फूलों को गमले में डाल सकते हैं और इससे खाद भी बना सकते हैं। ताजे फूल किसी भी घर से नकारात्मक ऊर्जा को कम करने की शक्ति रखते हैं। पारिवारिक या वैवाहिक जीवन में कलेश चल रहा है तो घर की उत्तर पूर्व दिशा में ताजे फूल गुलदस्ते में लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी आज हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।